अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू देसी किचन सीक्रेट्स। तो वीवर्स, आज हमने शलजम गोश्त बनाए हैं देसी किचन के अंदर, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। मम्मी जी ने इसको बहुत ही प्यार से बनाया है। ज़ा है वीवर्स, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको चिकन यानी प्रोटीन के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रेसिपी मज़ेदार बना सकते हैं, तो मम्मी जी ने वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना और एंड तक देखना है। और हाँ, जो भी भाई चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करने पड़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त, जिसके लिए हमने आधा किलो गोश्त ले लिया चिकन का और 1 किलो शलजम है और 3 टमाटर हैं, 2-3 प्याज हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्चें भी हम डालेंगे बाद में इसमें। व्यूवर्स, ये बड़ी ही हेल्दी डिश है, कैल्शियम से भरपूर है। ये सर्दियों में बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो पकानी चाहिए और वैसे भी ये बड़ी अच्छी सेहतमंद चीज़ है। ये जो मसाला है ना हमारा, प्याज अदरक लहसुन, वो 2 गिलास हमने पानी ले लिया, इसमें हम डालेंगे ताकि इसको हम बारीक कर सकें। व्यूवर्स, इसमें हम अब नमक मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल दिए, 1 छोटा चम्मच अदरक का डाल दिया, 1 चम्मच छोटा हमने हल्दी का डाल दिया और तकरीबन आधा चम्मच मिर्च का डाल दिया। व्यूवर्स, अभी को हमने ना 2 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसका पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला भी बारीक हो जाएगा। व्यूवर्स, जो हमने मसाला बनाया था उसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। व्यूवर्स, हमारा जो हमने पानी मसाला डाल के रखा था पानी, वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, लेकिन हमने इसमें अपना गोश्त ऐड कर दिया है ताकि ना जब तक ये पानी मुकम्मल खुश्क होगा ये गोश्त भी गल जाएगा। व्यूवर्स, अब हम इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। व्यूवर्स, अब हम इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। व्यूवर्स, हमारा गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ना हमने शलजम डालने हैं, क्योंकि हमने शलजम को पानी डाल के गलाना है, इसलिए हम गोश्त निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने गोश्त रहने दिया तो ये ज़्यादा गल जाएगा। इसलिए हम गोश्त निकाल लेंगे और इसमें शलजम डाल देंगे। व्यूवर्स, अब हम इसमें शलजम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ फ्राई करेंगे। मम्मी जी, इसमें कितना पानी ऐड करेंगे शलजम को गलाने के लिए? व्यूवर्स, हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे शलजम को गलाने के लिए। व्यूवर्स, ये किलो शलजम थे और इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि ये शलजम गल जाए। जब शलजम गल, व्यूवर्स, ये हमारा शलजम में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको चमचे की मदद से थोड़ा सा ना इस तरह पीस ले, बारीक कर ले, क्योंकि ये खड़े खड़े शलजम अच्छे नहीं लगते और वो जायका नहीं आता उसका। आप ऐसे ना थोड़ा सा इसको व्यूवर्स, अब इसमें ना आपने 2 चम्मच खाने के चमचे चीनी डालनी है। चीनी इसलिए डालनी है कि इसका कसैलापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप चीनी के बगैर भी खा सकते हैं, ये नहीं कि चीनी अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या चीनी आप पसंद नहीं करते तो ना डालें, लेकिन
अगर डाल देंगे तो उससे ये होगा कि इसका थोड़ा सा जो कसैलापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त डालने के बाद व्यूअर्स इसको 5 मिनट के लिए ना हम दम पे रख देंगे ताकि गोश्त और जो हमारी शलजम है ना वो एक जान हो जाए और अच्छी तरह ये पक जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। व्यूअर्स ये हमारे शलजम गोश्त तैयार हो चुके हैं, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, इनको फ्राई भी कर लिया, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं।